अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखिए, आबाद रखिए। अच्छा तो ब्रदर्स, यहाँ पर हम अपना डेली फॉरकास्ट कर रहे हैं। डेली फॉरकास्ट के अंदर हमने DXY का फॉरकास्ट किया है। DXY जो है वो अपने इस वक्त जो है वो स्टिल सेलिंग जोन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से ये आप देखें कि इस अगर इसने सेलिंग जोन के अंदर ही क्लोजिंग ली तो डेफिनेटली फिर हमारे पास नेक्स्ट जोन है। बट इसके रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आज जो है मार्केट के अंदर जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो बैंक है और जो बैंक ऑफ जापान है, इनका जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हुआ है। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हुआ है, जिसकी वजह से जो है मार्केट बुलिश है। अच्छा, अब हमारी जो है मार्केट जो है यहाँ पे DXY बुलिश है और सॉरी गोल्ड बेरिश है। तो गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड पे हमने जो है आज ही, मैं तभी बोलता हूँ कि आप मेरा फॉरकास्ट तो देखते ही देखते हैं, आप मेरा लाइव सेशन भी ज़रूर अटेंड किया करें। लाइव सेशन के अंदर बहुत सारी मालूमात होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। यहाँ देखिए 12:45 में सेल नाउ बोला। सेल नाउ बोलने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर 1 घंटे में हुआ कंप्लीट। उसके बाद मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर लिया। पहला TP 28.55, दूसरा 28.52, तीसरा 28.39। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बैठे हुए थे अभी भी स्टिल हम राइट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो अभी भी मुझे ये लगता है कि गोल्ड जो है वो एटलीस्ट माइट बी पॉसिबल कि वो 61 के लेवल तक आए और 61 के लेवल से ड्रॉप हो जाए। पहला जोन ये है, दूसरा जोन हमारे पास 65 का है, ठीक है। तो TP वगैरह ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने अपनी कम्युनिटी में मेंशन की हुई हैं। अगर आप वहाँ पर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो आपको भी सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। कम्युनिटी का कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर हम GBP JPY को देखते हैं। GBP JPY के लिए मैंने जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया है जो कि 4 आवर का एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और यहीं से मार्केट, अगर आप यहाँ पर कोई सेटअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे SL रखें और यहाँ पर TP रखें। और USIL की बात करते हैं तो USIL की बात का ये सीन है कि अभी अभी फॉरकास्ट ही कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो सिस्टम शट डाउन हो गया। तो यहाँ पर अब ये देखें कि यहाँ पर हमने फिबोनाची मार्क करा है ऊपर से नीचे। और आप ये देख सकते हैं कि मैं बहुत क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली जूम में नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है इसको प्रॉपर कर दिया है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये तो इतना ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है कि मुझे चार्ट नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, खैर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो फिर हम उसके बाद चलते हैं अपना GBP NZD के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला था, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये देखते हैं अभी यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों बोला था ऊपर जोन में जाएगी, बट ऊपर जोन में नहीं गई तो नो इशू। तो हम आज इसके ऊपर, हम पिवट पॉइंट के नीचे है, अगर तो इसने पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग ली है तो यहाँ पर आप देखें अगर इसने इस पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग ली तो डेफिनेटली जो मार्केट है वो यहाँ से रिटेस्ट कर रही, ऑलरेडी पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग ले चुका है। अब हो सकता है कि ये इस पॉइंट से इसको यहीं से रिटेस्ट करने के बाद जो है इस एरिया को रिटेस्ट करे। मैं इधर थोड़ी सी ड्राइंग बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये यहाँ से इस पॉइंट को रिटेस्ट करे, अगेन इसको पहले इसको ब्रेक करे, फिर इसको रिटेस्ट करे और फिर उसके बाद ये यहाँ जाए, ठीक है। तो ये सीन इसके ऊपर बन सकता है। उसके बाद यूरो NZD की बात करते हैं तो यहाँ पे SL रखवाया था और यहीं से मार्केट देखिए हमारे TP को हिट कर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बेसिकली फॉरकास्ट जो है वो फॉरकास्ट ये है कि हम एक अपनी एक प्रिडिक्शन करते हैं, ये कोई सिग्नल देना या कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन होने का मकसद ये कि यहाँ से अगर इसने रिजेक्शन लिया तो पहला जो इसके पास जो एक एरिया बनेगा बाउंस बैक का, वो रिट्रेसमेंट का, वो ये, वरना फिर वो यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। तो उसके बाद AUD USD की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मामलात हैं वो AUD USD का बात बताई थी आपको, यहाँ पर बोला था सेल करने का, ठीक है। आप ये देख सकते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आपका TP ऑलमोस्ट करीब करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक उनको और दे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक की। और तो ऊपर से लेकर नीचे डाउन ट्रेंड है, तो जब डाउन ट्रेंड होता है तो हर रिट्रेसमेंट से आप इसको सेल ही करते हैं। सो हियर इज अ बिग रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं यूरो USD की तरफ। तो यूरो USD का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल आपको बोला था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका, इस पॉइंट से आपको बाय करने का बोला था और देखिए इस पॉइंट से बाय हुई है, ठीक है। अभी देखते हैं अभी मजीद क्या हो सकता है। अभी मार्केट S2 के ऊपर है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। तो हम इसके ऊपर भी मार्केट का बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी भी कुछ मार्किंग कर लेते हैं। ये वापसी यहाँ से यहाँ आएगा
और क्योंकि DXY इस वक्त जो है वो बुलिश है तो हम इसको इसी तरह कंसिडर करेंगे। GBP USD की बात करते हैं तो GBP USD का ये सीन है कि यहाँ पर अगर आप देखें GBP USD, तो GBP USD को ऊपर से लेके नीचे तक एक मार्क करें और यहाँ से पहला लेवल आपका 38% है। ये इस जोन में भी मार्केट आपकी आ सकती है और अल्लाह आपका भला करे, दूसरा जोन आपके पास पिवट पॉइंट है। तो उसके बाद हम GBP CAD की बात करते हैं। GBP CAD के बारे में मैंने ये बोला था, अगर तो इधर से मार्केट क्लोज होती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और स्टिल देखिए मार्केट ऊपर गई भी है और यहाँ से नीचे इसने क्लोजिंग नहीं ली है। ठीक है, तो आज इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं क्या मामलात हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं और सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉरकास्ट करूँ तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऊपर से मार्केट गिरी है नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्केट का जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो ये होगा, वरना बहुत ज़्यादा ऊपर गई तो 61। ठीक है, यहाँ से भी नीचे आ सकती है और 61 के लेवल तो आपको पता ही है। USD कैड की बात करें तो USD कैड के बारे में कुछ इस तरह का बोला था और देख सकते हैं कि मार्केट ने कुछ उसी तरह का ही बिहेव किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जिसने ट्रेड ली वेल एंड गुड, जिसने नहीं ली नो इशू, बाद में ले लेंगे। ये हमारे पास एक सेलिंग जोन होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन होगा यहाँ पे। तो इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, ये आपका अल्लाह भला करे, यहाँ पे 61 के लेवल पे ये एटलीस्ट इस पॉइंट से रिट्रेस करके ये अगेन ही नीचे आएगी। ठीक है, अगेन पिवट पॉइंट पे आके फिर ऊपर कहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यूरो यूरो AUD की बात करते हैं। तो यूरो AUD की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूरो AUD का ये सीन बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह आपको भला करे, यहाँ पे देख लेते हैं US डॉलर USD CHF के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से हम एक बाय ही यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इधर बाय करेंगे, इधर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ जाने दें। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा फॉरकास्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सारे मामलात हैं। गोल्ड के अंदर मुझे जो है गोल्ड में सेलिंग ही नज़र आती है। 61% से हम इसको अगेन सेल करेंगे और कहाँ तक के लिए सेल करेंगे वो आप कर लें 46 तक कर लें इसको। ठीक है, तो ये था आज का फॉरकास्ट। तो बाकी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह।